student, in third chapter our topic of wool is going on और यहाँ तक हम आपको पढ़ा चुके। इसके बाद कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं और उनकी लोकेशन यानी कि ये कहाँ पाए जाते हैं ये दिया गया है। ये आपको लर्न करने हैं। जैसे सीप है वो राजस्थान, पंजाब, यूपी, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। याक तिब्बत और लद्दाख में, अंगोरा जम्मू एंड कश्मीर हिली रीजन्स में, कश्मीरी गोट कश्मीर में और कैमल राजस्थान में, लामा और अल्पैका साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। अब यहाँ से आगे आपके लिए कॉमन नोट्स बनाए गए हैं, क्योंकि यदि आपके पास स्टेलर के अलावा कोई दूसरी भी बुक हो तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आपको इसकी PDF भेज दी जाएगी, इसी को पढ़ लेना, यही सफिशिएंट है। तो चलो शुरू करते हैं। ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ शीप। द वूल वी यूज passes through many processes. These are, जिस वूल को हम यूज करते हैं वो कई प्रोसेस से गुजरती है, तब हमें वो प्राप्त होती है। नंबर 1, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब होता है अच्छी नस्ल के बेबी प्राप्त करना। सेलेक्टिव ब्रीडिंग में ऐसे पेरेंट शीप को सेलेक्ट करते हैं जिनके ऊपर अच्छी क्वालिटी के हेयर हो और जिनसे वूल भी हमें ज़्यादा क्वांटिटी में मिल सके। तो ऐसे पेरेंट से जो बेबी शीप होगा उससे भी हमें अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में वूल मिलेगी। और इस मेथड से बेबी शीप प्राप्त करने का मेथड सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहलाता है। इन सेलेक्टिव ब्रीडिंग दोज पेरेंट शीप आर सेलेक्टेड for giving birth to baby sheep which have thick coat of hair that is good both in quality and quantity. This method of giving birth to baby sheep is called selective breeding. ये अच्छी नस्ल के पेरेंट हैं और इनसे पैदा होने वाला ये बेबी शीप है। तो क्योंकि ये अच्छी नस्ल के पेरेंट से पैदा हुआ है इसलिए ये भी अच्छी नस्ल का ही होगा। रियरिंग कहते हैं पालने पोषने को। दीज बेबी शीप आर डेवलप्ड इन सेफ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। इन बेबी शीप को सेफ और आरामदायक एनवायरनमेंट में पाला जाता है। ये पाले जा रहे हैं। इन इंडिया शीप आर रियर्ड इन हिली एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल, सिक्किम। भारत में ये हिली एरियाज में पाले पोसे जाते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तरांचल है, सिक्किम है। और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ETC। और यदि मैदानों की बात करें तो ये हरियाणा में, पंजाब, राजस्थान आदि में रियर किए जाते हैं। शेफर्ड्स टेक द हर्ड ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। शेफर्ड जो होते हैं वो अपनी भेड़ों के झुंड को चराने के लिए ले जाते हैं। शीप आर हर्बीवोर्स। शीप शाकाहारी होते हैं। दे ईट ग्रास एंड लीव्स। वे घास और पत्तियां खाते हैं। द मिक्सचर ऑफ पल्सेस, ग्रेन्स, ऑयल केक्स आर ऑल्सो गिवन टू देम। उनको दाल, अनाज और खल का मिक्सचर भी दिया जाता है। In winter, they are kept indoor and fodder, grains and leaves are given to them. जाड़ों में उनको इंडोर ही रखा जाता है, घरों में ही रखा जाता है और उनको वहाँ पे चारा, अनाज, पत्तियाँ आदि दी जाती है। ये ग्रेजिंग करती हुई शीप हैं। प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल। फाइबर से वूल प्राप्त करने तक के प्रोसेस। नंबर 1, shearing. To obtain wool, we remove the coat of hair from the body of sheep. वूल प्राप्त करने के लिए शीप की बॉडी से कोट ऑफ हेयर यानी कि फ्लीस को रिमूव किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप इज कॉल्ड shearing. शीप की बॉडी से
फ्लीस को रिमूव करना ही शियरिंग कहलाता है। शियरिंग मीन्स बाल काटना, ये मान लो। फॉर दिस ए डिवाइस लाइक ए शेविंग रेजर इज यूज्ड। इसके लिए एक शेविंग रेजर की तरह की डिवाइस यूज की जाती है, जैसे नाई रेजर से दाढ़ी बनाते हैं, इस तरह की डिवाइस होती है, इस तरह का रेजर होता है। शियरिंग इज डन मैनुअली और बाई मशीन। शियरिंग का काम यानी फ्लीस को शीप की बॉडी से रिमूव करने का जो काम है वो हाथों से भी किया जाता है और मशीनों से भी किया जाता है। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड इन समर, और ज़्यादातर हेयर गर्मियों के सीजन में ही रिमूव किए जाते हैं, क्योंकि जाड़ों में शीप को ठंड लगने का खतरा बना रहता है। स्काउरिंग। नाउ वूल इज वॉश्ड। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द वूल इज कॉल्ड स्काउरिंग। अब वूल को धोया जाता है, वॉश किया जाता है, और वूल के धोने को ही, वूल के वॉश करने को ही हम स्काउरिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द वूल इज वॉश्ड इन टैंक्स फिल्ड विद सोपी वाटर। इस प्रोसेस में वूल को टैंकों में भरे हुए साबुन के पानी में धोया जाता है, जिससे कि उससे डस्ट, डर्ट और दूसरी अनडिजायरेबल थिंग्स रिमूव हो सके। द वॉश्ड वूल इज देन ड्राइड। इस धुली हुई ऊन को फिर ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है। शॉर्टिंग। वूल क्लाशिंग यानी शॉर्टिंग मीन्स छांटना। ये शॉर्टिंग की फिगर है। नाउ द वॉश्ड एंड ड्राइड वूल इज शॉर्टेड इन फैक्ट्रीज वेयर इट इज शॉर्टेड अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर। धोने के और सुखाने के बाद वूल को फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है और वहाँ पे वो बनावट के अकॉर्डिंग छांटी जाती हैं। जैसे छोटे हेयर हैं तो उनको अलग, बड़े हेयर हैं तो उनको अलग कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वूल क्लासिंग। इस प्रोसेस को हम वूल क्लासिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट, नंबर 4, कॉम्बिंग। इन कॉम्बिंग द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स आर रिमूव्ड। कॉम्बिंग कंघा करने को कहते हैं, और कॉम्बिंग में छोटे फ्लफी फाइबर्स मीन्स रोएदार फाइबर्स, जैसे हमारी स्वेटर वगैरह में रोए निकल आते हैं, इस तरह के जो फाइबर्स होते हैं उनको फ्लफी फाइबर्स कहते हैं। तो इनको कॉम्बिंग से रिमूव कर दिया जाता है। दीज स्मॉल फ्लफी फाइबर्स आर कॉल्ड बर्स। इनको बर्स बोलते हैं। दीज आर रिमूव्ड बाई हैंड्स और बाई मशीन्स। कॉम्बिंग का काम हाथों से भी किया जा सकता है और मशीनों से भी किया जा सकता है। नंबर 5, डाइंग। नेचुरल वूल फाइबर्स में बी ब्लैक, व्हाइट और ब्राउन इन कलर। जो हमें शीप से फाइबर्स मिलते हैं उनका कलर हमारा ब्लैक हो सकता है, व्हाइट हो सकता है और ब्राउन हो सकता है। दीज आर डाइड इन डिफरेंट कलर्स। इनको फिर डिफरेंट कलर्स में डाई किया जाता है, रंगा जाता है, जिससे कि वो अच्छे लगने लगे और चमकदार बन जाए। 6 नंबर, कार्डिंग। Dyed wool is then passed through a machine having metal teeth in it. फिर ये सूखी हुई ऊन को एक मशीन से पास किया जाता है जिसमें मेटल के टीथ होते हैं। ये मशीन है कार्डिंग की। These teeth are used to straighten the wool. ये जो दांत होते हैं वो वूल को सीधा कर देते हैं। नंबर 7, रोविंग। रोविंग कहते हैं पूनी बनाने को। आफ्टर कार्डिंग के बाद स्मॉल बंडल्स ऑफ फाइबर्स आर मेड फ्रॉम विच स्पाइनिंग मे बी डन इजीली। कार्डिंग के बाद फाइबर्स के छोटे छोटे बंडल बनाए जाते हैं इस टाइप के, जिससे कि स्पाइनिंग, काटने का काम आसानी से हो सके। रोविंग मे बी डन बाय हैंड्स और बाय मशीन्स। रोविंग का काम यानी पूनी बनाने का काम हाथों से भी किया जा सकता है और मशीनों से भी किया जा सकता है। नंबर 8, स्पिनिंग। It is done by twisting the fibers together with the help of machines. स्पिनिंग यानी वूल को काटने का काम मशीनों से किया जाता है। स्पिनिंग में फाइबर्स को आपस में लपेटकर यार्न बनाया जाता है। नाउ यूजेज ऑफ वूल के यूज। ए, निटिंग और वीविंग। फ्रॉम लॉन्गर फाइबर्स
Sweaters are made, while from shorter fibers, woolen clothes are made, from which shawls, socks, caps, gloves etc. are made. Knitting और वीविंग, यानी निटिंग और वीविंग एक ही बात है, बुनना। लंबे फाइबर से स्वेटर बनाए जाते हैं और छोटे फाइबर्स के वुलन क्लॉथ बनते हैं, जिनसे कि बाद में शॉल, सॉक्स, कैप्स, ग्लव्स आदि बनाए जाते हैं। बी, क्रैबिंग। आफ्टर निटिंग और वीविंग, फैब्रिक गोज टू थ्रो हॉट एंड कोल्ड वाटर फॉर सेटिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैबिंग। निटिंग या वीविंग के बाद फैब्रिक की हॉट एंड कोल्ड वाटर के द्वारा सेटिंग की जाती है। इस प्रोसेस को हम क्रैबिंग कहते हैं। तो इस तरह से वूल का टॉपिक फिनिश होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि फाइबर से वूल बनाने के प्रोसेस हम एक बार फिर रिवाइज कर लें। सबसे पहला प्रोसेस है शीयरिंग। इसमें शीट के फ्लीस को शीट की बॉडी से रिमूव किया जाता है। दूसरा प्रोसेस है स्काउरिंग। इस प्रोसेस में फ्लीस को साबुन के पानी से धोया जाता है, जिससे कि फ्लीस की गंदगी रिमूव हो जाए। तीसरा प्रोसेस है सॉर्टिंग, यानी कि छांटना। इसमें वॉश्ड एंड ड्राइड फ्लीस को टेक्सचर के हिसाब से छांटा जाता है। छोटे फ्लीस को अलग कर दिया जाता है और बड़े फ्लीस को अलग कर दिया जाता है। फोर्थ प्रोसेस है कॉम्बिंग। इसमें स्मॉल फाइबर्स को कॉम्बिंग द्वारा रिमूव किया जाता है। इसमें स्मॉल फ्लफी फाइबर्स को कॉम्बिंग द्वारा रिमूव किया जाता है, यानी कि रोए जो होते हैं उनको हटाया जाता है। फिफ्थ प्रोसेस है डाइंग। डाइंग में फाइबर्स को मनचाहे कलर में रंग दिया जाता है। सिक्स्थ, कार्डिंग। इस प्रोसेस में फाइबर्स को सीधा किया जाता है। नंबर 7, रोबिंग। इस प्रोसेस में फाइबर्स के छोटे छोटे बंडल्स बनाए जाते हैं, जिन्हें पूनिया कहते हैं। इन बंडल्स के द्वारा स्पिनिंग करने में स्पिनिंग का काम इजीली हो जाता है। लास्ट प्रोसेस है स्पिनिंग। इसमें फाइबर्स की मशीनों से कताई की जाती है। एंड विद दिस योर टॉपिक ऑफ वूल इज फिनिश्ड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट सिल्क। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो यू मे कॉन्टेक्ट मी ऑन माई फोन नंबर 8384865625। नंबर एक बार फिर सुन लो, 8384865625। ओके।